नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। इसी क्रम में आज जो हम ट्रेड लेकर के आए हैं वो है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर यानी पीपीओ। पीपीओ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड होने के नाते यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इसमें हम पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही संबंधित होती हैं। ये एक टेक्निकल ट्रेड है, ये 1 ईयर ट्रेड है। आज हम जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसका चैप्टर 1 का ये पहला पार्ट है। चैप्टर का नाम है बेसिक सेफ्टी प्रैक्टिसेस। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियोज़ में और किस प्रकार के चेंजेस चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 करते हैं। प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर के फर्स्ट चैप्टर बेसिक सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द ऑयली फ्लोर? तैलीय फर्श को साफ करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कॉटन वेस्ट, दूसरा ऑप्शन है पुटिंग सॉडस्ट लकड़ी का बुरादा डालकर, तीसरा ऑप्शन है पुटिंग वाटर पानी डालकर, चौथा ऑप्शन है स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड को स्प्रे करके। इसमें से सही आंसर है बी, पुटिंग सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा डालकर ऑयली सरफेस को, ऑयली फ्लोर को साफ किया जा सकता है। प्रश्न आपके सामने है। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईज एट वर्किंग प्लेस? कार्यस्थलों पर आंखों की सुरक्षा के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हेलमेट, सेफ्टी ग्लास, बूट्स और ग्लव्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, सेफ्टी ग्लासेस। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग मास्क? मास्क का उपयोग करके शरीर के किस हिस्से की रक्षा की जाती है? आपके ऑप्शन है नोज एंड माउथ, यानी नाक और मुंह की। दूसरा ऑप्शन है हैंड्स एंड फिंगर, हाथ और उंगलियों की। तीसरा ऑप्शन है लेग्स एंड फुट्स। चौथा ऑप्शन है स्किन्स और क्लोथ। इसका सही आंसर है ए, नोज एंड माउथ। अगला प्रश्न है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर? अग्नि के तत्व क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ए, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर इंजरी सस्टेन्ड वर्कर्स? वो चोट लगे हुए श्रमिकों के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट एड, दूसरा ऑप्शन है अराइवल ऑफ फिजिशियन, तीसरा ऑप्शन है गोइंग टू हॉस्पिटल यानी अस्पताल अस्पताल जाना, चौथा ऑप्शन है टेक रेस्ट। इसका सही आंसर है ए, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्राइकिंग टूल? निम्नलिखित में से कौन सा चोट मारने वाला औजार है? आपके ऑप्शन है हैमर, चीजल, हेक्सा, पंच। इसका सही आंसर है ए, हैमर। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच वाइस इज यूज्ड फॉर प्लम्बिंग एंड स्मिथ वर्कर्स? प्लम्बिंग और स्मिथ कार्यों के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हैंड वाइस, दूसरा ऑप्शन है बेंच वाइस, तीसरा ऑप्शन है पाइप वाइस, चौथा ऑप्शन है टूल मेकर्स वाइस। तो इसका सही आंसर है सी, पाइप वाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्क्राइबर? स्क्राइबर बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं कॉपर, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच मार्किंग टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्किल एंड आर्क्स? किस अंकन औजार यानी मार्किंग टूल का उपयोग वृत्तों और चापों को खींचने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं स्टील रूल, पंच, डिवाइडर तथा स्क्राइबर। तो इसका सही आंसर है सी, डिवाइडर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। विच हैंड टूल इज यूज्ड फॉर पार्टिंग एंड चिपिंग? चिपिंग तथा पार्टिंग के लिए किस हैंड टूल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है हैमर, दूसरा ऑप्शन है चीजल, तीसरा ऑप्शन है हेक्सा, चौथा ऑप्शन है फाइल। इसका सही आंसर है बी, चीजल। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वी ग्रूव्स एंड नोचेस? किस प्रकार के फाइल को वी खांचरे तथा नॉच की फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, दूसरा ऑप्शन है ट्रायंगुलर फाइल, तीसरा ऑप्शन है राउंड फाइल, चौथा ऑप्शन है फ्लैट फाइल। इसका सही आंसर है बी, ट्रायंगुलर फाइल। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ रैस्प कट फाइल? रैस्प कट फाइल का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है फाइलिंग वुड यानी लकड़ी की फाइलिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है कटिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को काटने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कटिंग हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील को काटने के लिए, चौथा ऑप्शन है कटिंग टूल स्टील। इसका सही आंसर है फाइलिंग वुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ फाइल? फाइलों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई ग्रेड टूल स्टील, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील। इसका सही आंसर है बी, हाई ग्रेड टूल स्टील। अगला प्रश्न आपके सामने है।
हाउ द लेंथ ऑफ अ फाइल इज स्पेसिफाइड, किस फाइल की लंबाई, किसी फाइल की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं पॉइंट टू हील, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट टू टैंक, तीसरा ऑप्शन है पॉइंट टू फेरूल, चौथा ऑप्शन है पॉइंट टू हैंडल। तो इसका सही आंसर है पॉइंट टू हील। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच टाइप ऑफ फाइल आर यूज्ड फॉर डाई मेकर्स क्लॉक मेकर्स। तो डाई मेकर्स क्लॉक मेकर्स किस प्रकार की फाइलों का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है नीडल फाइल, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट फाइल, चौथा ऑप्शन है ट्रायंगुलर फाइल। तो इसका सही आंसर है ए, नीडल फाइल। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16, व्हाट इज द पिनिंग ऑफ फाइल। फाइलों की पिनिंग क्या है। पहला ऑप्शन है फाइलिंग मेथड, दूसरा ऑप्शन है टाइप्स ऑफ फाइल, तीसरा ऑप्शन है क्लॉगिंग ऑफ मेटल चिप्स बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, फाइलों के दांतों के बीच धातु के चिप्स का फंस जाना, चौथा ऑप्शन है होल्डिंग द फाइल, फाइल को पकड़ना। सही आंसर है सी, क्लॉगिंग ऑफ मेटल चिप्स बिटवीन द टीथ। फाइलों के टीथ के बीच में जो मटेरियल फंस जाता है, जो चिप्स फंस जाते हैं, उसे पिनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17, विच ड्रिल इज यूज्ड मोस्ट, विच ड्रिल इज मोर सूटेबल फॉर ड्रिलिंग इन सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल में ड्रिलिंग करने के लिए कौन सा ड्रिल अधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन हैं ट्विस्ट ड्रिल, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल, चौथा ऑप्शन है स्पेशल ड्रिल। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल और पिलर ड्रिलिंग मशीन। वर्टिकल और पिलर ड्रिलिंग मशीन किस टाइप के ड्रिल मशीन को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं सेंसिटिव, दूसरा ऑप्शन है अपराइट, तीसरा ऑप्शन है रेडियल, चौथा ऑप्शन है बेंच। तो इसका सही आंसर है डी, अपराइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के का जो है पॉइंट एंगल वो कितना है। आपके ऑप्शंस हैं 90 डिग्री, 70 डिग्री, 125 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 118 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले विगत के वर्षों में ये एग्जाम में आ चुका है। इसका सही आंसर है 118 डिग्री। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ जब आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। तो आपके ऑप्शन है 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.10 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.05 mm, चौथा ऑप्शन है 0.02 mm। तो इसका सही आंसर है डी, 0.02 mm। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर। मैट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। आपके ऑप्शन है 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.02 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.1 mm, चौथा ऑप्शन है 0.002 mm। इसका सही आंसर है ए, 0.01 mm। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 22, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग इंटरनल थ्रेड्स। इंटरनल थ्रेड काटने की प्रोसेस क्या है। तो पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है टैपिंग, तीसरा ऑप्शन है रीमिंग, चौथा ऑप्शन है सिंकिंग। तो इसका सही आंसर है बी, टैपिंग। प्रश्न क्रमांक 23 आपके सामने है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल सेफ्टी। सामान्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है सडन एक्शन अप्रोच, अचानक कार्रवाई का दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तीसरा ऑप्शन है पीरियोडिकली एक्शन अप्रोच, समय समय पर कार्रवाई का दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है टेम्पररी एक्शन अप्रोच, अस्थायी कार्रवाई का दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है बी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास ए फायर। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वाटर, दूसरा ऑप्शन है पाउडर, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है फोम। इसका सही आंसर है ए, वाटर। जितने भी ए टाइप की फायर्स होंगी उन्हें हम पानी से बुझा सकते हैं। तो ये था आपका 24वां प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज एक्सप्रेस। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट क्या है। आपके ऑप्शंस है सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस स्केल, तीसरा ऑप्शन है केल्विन स्केल, चौथा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए ये चारों ही टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, लेकिन जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम जो मापते हैं वो एसआई यूनिट में मापते हैं, और एसआई यूनिट जो टेम्परेचर में मापने की है वो है केल्विन। तो इसका सही आंसर है सी, केल्विन स्केल। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपके पहले चैप्टर से हैं। चैप्टर का नाम था बेसिक सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। इसके हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगले पार्ट में हम इसके आगे के भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और इसी प्रकार से हम आपके ट्रेड के, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेंगे। हमने अपने चैनल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी वीडियोस डाल रखे हैं, जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और हमारा सपोर्ट करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।